हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। नीट पीजी 2021 महाराष्ट्र स्टेट की सेकंड सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हो गई है। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। कट ऑफ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ था और कितना पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिला आपको सेकंड राउंड में, वो भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल भी जो मेरा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब जिन लोगों को भी एडमिशन मिला है उनको प्रोसेस बताना है कि उनको क्या प्रोसेस करना है। पहला तो वो शेयर करना है आपको। और सेकंड ये बताना है कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर दो तीन कैंडिडेट का ऐसा हुआ है कि जिनको ऑल इंडिया में ऑलरेडी सीट अलॉट हुई थी सेकंड राउंड के अंदर, और जाके सीट को सिक्योर कर लिया था, फिर भी उनको महाराष्ट्र स्टेट में सीट अलॉट हो गई है। तो ये जो अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आई है वो क्या कैंसिल हो सकती है? मुझको तो नहीं लगता कि कैंसिल होगी। अगर उनको सीट अलॉट भी हो गई है तो नेक्स्ट राउंड के अंदर वो सीट वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और उनके जो नेक्स्ट जो जो प्रेफरेंस बना रहेगा उसको अलॉट हो जाएगी वो। या तो माइट बी पॉसिबल है कि रिवाइज सिलेक्शन लिस्ट वो डाल दे, बस इसके चांसेस मुझको कम दिख रहे हैं। ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत डिले हो गया है। दूसरा आपको एक बताने वाला था बात में कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर सेकेंड राउंड के अंदर बहुत से कैंडिडेट को जो ऑल इंडिया डीएनबी की सीटें अलाउड हुई थी, फिर वहाँ पे कैंडिडेट गए एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे मालूम पड़ा था कि वहाँ पे डीएनबी की सीट ही नहीं है। वहाँ पे जो इतनी भी सीट थी ऑलरेडी फुल हो गई है। वो रॉन्ग सीट मैट्रिक्स की वजह से सीट अलॉट हो गई थी। उनका भी जो मैटर था वो सॉल्व हो गया है। मैंने खुद अपना डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से बात की थी और उनको अल्टरनेट सीट अलॉट हो गई है। वो कोई कोर्ट केस करने नहीं जा रहे हैं। उनको सारे कैंडिडेट को अल्टरनेट सीट अलॉट करके दे दी है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत मैं तब के उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और खासतौर पे उनका थैंक्स भी कहूंगा मैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो योग्यता है, जो जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, उनको भी मैं थैंक्स कहूंगा इस बारे में। तो मतलब ऑल इंडिया काउंसिलिंग में भी कोई कोर्ट केस नहीं होने वाला है सेकंड राउंड के बाद। जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। महाराष्ट्र स्टेट में भी जो प्रॉब्लम आया वो भी माइट भी पॉसिबल है कि वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि जिनको एडमिशन मिला है उनको क्या करना है, पहला। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं जिनको सिलेक्शन लिस्ट पे बहुत सारे टर्म्स कंडीशन समझ में नहीं आ रहे हैं। वो मैं आपको समझाऊंगा कि वो टर्म्स कंडीशन क्या है। बहुत अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट देखने मिला है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। अभी ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड होएगा पहला, और उसके बाद मॉपअप मॉपअप राउंड होएगा महाराष्ट्र में। तो ये भी पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप सोच समझकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा ऑल इंडिया सेकेंड राउंड की, अपना सॉरी ऑल इंडिया मॉपअप राउंड की। अब चलिए, मैं आप लोगों को कुछ एक नोटिस बताता हूँ जो नोटिस आई थी सेट सेल की तरफ से कि जिन लोगों का एडमिशन मिला है उनको कब तक एडमिशन लेना है। देखिए, जिनको भी पहले एडमिशन हुआ है वो सेट सेट की वेबसाइट पे उनको आके देखिए, यहाँ पे डाउनलोड सिलेक्शन लेटर को डाउनलोड करना है जिनको एडमिशन मिला हुआ है। डाउनलोड करने के बाद उनको वहाँ पे हम्म ये जो नोटिस आई है उस नोटिस के हिसाब से जो टाइम टेबल दिया है वो टाइम टेबल के हिसाब से जाके आपको एडमिशन लेना है। 1/3/2022 से लेकर 7/3/2022 अप टू 6 PM को जाकर आपको एडमिशन अपने लेना है। पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने आ रहा है, इंक्लूडिंग हॉलीडे। हॉलीडे भी इंक्लूडिंग है, हॉलीडे को भी जा सकते हैं आप। आपको डीडी बना के जाना है। और जिनका अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, जिनका अपग्रेड हुआ है उनको प्रीवियस कॉलेज में जाना है पहला। वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, 1500 रुपीज देना है वहां पे जाके उनको। अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद अपनी डीडी लेना है। डीडी को वापिस जाके बैंक में इनकैश करना है, नए अलॉटेड कॉलेज की नाम पे डीडी बनाना है, पूरी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वहाँ पे एडमिशन लेना है और रिटेंशन फॉर्म वापिस से फिलअप नहीं करना है। देखिए, अगर आपने रिटेंशन फॉर्म नहीं नहीं कोई फिलअप करना कंपलसरी रहता नहीं। लास्ट में ये ऑटो रिटेन आपकी सीट हो जाएगी अगर आपको अपग्रेड में जाना है। और अपग्रेड में नहीं जाना है आपको, आप सेटिस्फाई अपनी कॉलेज जो अलॉट हुई है उससे, तो आप रिटेंशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये चीज तो हो गई कि हमको रिटेंशन फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत सारी जो टर्म्स कंडीशन में ऐसा बताया था आपको कि प्रीवियस कॉलेज में जाके उनको एडमिशन लेना है और रिटेंशन फॉर्म को फिलअप नहीं करना है अगर अपग्रेड के लिए जाना है। अब बहुत से जो यहाँ पे टेक्निकल जो पॉइंट्स पूछ रहे थे कैंडिडेट, कि ये कैंडिडेट जिसका रैंक और SML नंबर 6 है, रैंक 6 है, इसने यहाँ पे कैंसल और नॉट ज्वाइन लिख के आ रहा है। ये क्यों आ रहा है लिख के? ये इसलिए लिख के आ रहा है कि जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी उसने वहां पे जाके सीट को सिक्योर नहीं किया, या तो सिक्योर करने के बाद अपनी सीट से रिजाइन कर दिया, तो इसलिए वो कैंसल और नॉट ज्वाइन लिख के आ रहा है। दूसरी बात, ये एक टेक्निकल पॉइंट, ये EMD तो मतलब कि एयर मार्क डोनर है, इसने मतलब के कैटेगरी का कैंडिडेट था मगर इसने ओपन में सीट दिया, इसलिए इसका इसको लिख के आ रहा है। अच्छा, ये सेकंड राउंड के अंदर PH की सीट को कन्वर्ट करके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ओपन को, जो जो कैटेगरी की PH की सीट थी उसको अलाउड किया गया है। तो बहुत लोग वो भी कंफ्यूजन है कि उनके सामने अगेंस्ट
देखिए अगेंस्ट लिख के आ रहा है यहाँ पे, अगेंस्ट PHEWS, मतलब जो पीएच में जो सीट थी ईडब्ल्यूएस की, वहां पे कोई पीएच कैंडिडेट नहीं था, इसलिए ये कैंडिडेट को अगेंस्ट पीएच की मेडिसिन की सीट अलाउड होगी। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, इसका HML 129 है। इसको पीएच की सीट अलाउड हुई अगेंस्ट पीएच की। इसको पीएच के डॉक्यूमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसको ईडब्ल्यूएस की सीट अलाउड हुई, ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट इसका लगेगा। अब उसके बाद जो जो कैंडिडेट के सामने डिपार्ट लिख के आ रहा है, तो उन्होंने मतलब ऑलरेडी ऑल इंडिया काउंसलिंग में डिस्qualify लिख के आ रहा है, सॉरी डिस्qualify लिख के आ रहा है, तो मतलब वो कैंडिडेट ने क्या किया हुआ है, जाके ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, इसलिए उसका डिस्qualify लिख के आ रहा है। ऐसे दो कैंडिडेट के बारे में पता चला जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन लिया था, फिर भी उनका लिस्ट में नाम है। मोस्ट प्रोबेबली उनको तो यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, वहां से ना कैंसिल करना मिलेगा ऑल इंडिया के अंदर। और ये लिस्ट को अगर वो रेक्टिफाई भी करते हैं, समझो अगर एक नई लिस्ट भी डालते हैं, तो बेटर है कि एक दिन का वेट कर ले, जितने लोगों को सीट अलाउड हुई है, किसी को भी कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि इंप्रूवमेंट होएगा, क्योंकि कैंडिडेट और निकलेंगे यहाँ से, तो इम्प्रूव होएगा ना, और सी लिस्ट इम्प्रूव होएगी। एक दिन का वेट कर लो, नहीं तो ये सीट इनको यहाँ पे नहीं लेंगे, तो ये सीट वेकेंट होकर मॉपअप में आ जाएगी, और मॉपअप के अंदर आपको अच्छा पॉजिटिव शिप वापिस से देखने को मिलने वाला है महाराष्ट्र स्टेट ऑल इंडिया महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में। तो अच्छे से आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये शॉर्ट वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म्स कंडीशन के लिए जिसको फोन आ रहा है, तो उस टर्म्स कंडीशन का मीनिंग क्या है। दूसरा ये है कि आपको जाके एडमिशन लेना है, अगर आपका अपग्रेड हुआ है तो प्रीवियस कॉलेज में जाना है, पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है और डीडी कलेक्ट करना है। अच्छा, और अभी लास्ट अभी एक बात आ जाती है कि रिजाइन करने की डेट क्या रहेगी। सेट सेल ने अभी कोई विदाउट पेनल्टी रेजिग्नेशन करने की कोई डेट नहीं दी है, तो आप जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर सेट सेल कोई डेट देता है आपको कि आप विदाउट पेनल्टी रिजाइन कर सकते हैं, जो डेट से देता है उससे पहले पहले आप उसको रिजाइन कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट कॉलेज से सीट से भी। वो डेट देगा, उसमें दोनों मेंशन करेगा कि जो कैंडिडेट को गवर्नमेंट में सीट अलाउड हुई है वो कब तक रिजाइन कर सकते हैं, जिनको प्राइवेट में सीट अलाउड हुई है वो कब तक रिजाइन कर सकते हैं। ये डेट आती है, ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक काउंसिलिंग के अंदर कि सेट सेल ने पहला DMER करता था पहला, अभी सेट सेल कर रहा है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि ये डेट वो लोग लास्ट डेट नहीं देते हैं। वो लोग ऐसा कभी नहीं हुआ है, वो लास्ट डेट देंगे आपको रेजिग्नेशन करने की विदाउट पेनल्टी। उस टाइम अपनी अपनी सीट को आप रिजाइन कर सकते हो, और अगर आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। वो रेजिग्नेशन करने की डेट मिलेगी, इसके लिए आपको वेट करना है उस डेट का। उससे पहले पहले अगर आपको एडमिशन लेना है तो अपना एडमिशन लेके जाके आप ले सकते हैं। अभी भी बता रहा हूँ मैं कि पॉसिबल है कि मॉपअप राउंड के अंदर भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिले। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।